यह घटना गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है, जो हमें क्रोध और उसकी प्रकृति को समझाने का एक गहरा संदेश देती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी में गहराई और शांति थी और सभी शिष्य ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी सभी ने देखा कि एक व्यक्ति तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। उसके चेहरे पर क्रोध और आक्रोश साफ झलक रहा था। वह जोर जोर से बड़बड़ा रहा था और उसकी चाल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बुद्ध को अपमानित करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से आ रहा है। बुद्ध के शिष्य यह देखकर चिंतित हो गए। बुद्ध के दो शिष्य जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? वह व्यक्ति गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे रास्ते से हटो। मैं इस तथाकथित बुद्ध को सबक सिखाने आया हूं। आज मैं उसे बताऊंगा कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। उसकी बात सुनकर शिष्यों ने उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हें जो कहना है शांति से कहो, क्रोध से कुछ हल नहीं होगा। लेकिन वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाने लगा। यह सब देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से शांत रहने को कहा और बोले, उसे मेरे पास आने दो, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए शिष्य पीछे हट गए। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और गालियां देने लगा। उसने बुद्ध के खिलाफ कठोर और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बुद्ध उसकी बातों को शांति और धैर्य से सुनते रहे। न उन्होंने गुस्सा दिखाया, न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक उग्र हो गया। उसने सोचा, यह आदमी कितना अजीब है, मेरी गालियों का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने फिर से बुद्ध को अपमानित करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद जब उसकी गालियां खत्म हो गईं और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? बुद्ध का यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतनी गालियां सुनने के बाद भी इतनी शांति और मुस्कान के साथ बात कर सकता है। वह कोई जवाब नहीं दे सका और चुपचाप वहां से चला गया। रात भर वह व्यक्ति सो नहीं पाया। बुद्ध के शांत व्यवहार और उनके शब्द, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने सोचा, मैंने इतना अपमान किया, इतनी गालियां दी, लेकिन बुद्ध ने न तो क्रोध किया, न ही मुझे कुछ बुरा कहा। आखिर ऐसा क्यों? सुबह होते ही वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह व्यक्ति गुस्से में नहीं, बल्कि पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। मैंने आपका अपमान किया। मैं अज्ञानवश क्रोध में आकर ऐसा व्यवहार कर बैठा। बुद्ध ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही झेली। इसमें तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह है। जब हम इसे किसी और पर फेंकने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले यह हमारा ही हाथ जलाता है। यह सुनकर बुद्ध के शिष्यों में से एक ने पूछा, हे बुद्ध, जब वह व्यक्ति कल आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही कहा था कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? और आज जब वह पश्चाताप कर रहा है, तब भी आपने यही कहा। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, कल वह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह अपने क्रोध की वजह से सही शब्द नहीं ढूंढ पाया। उसने अपने क्रोध के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की। आज भी वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब शब्दों की बजाय उसके आंसू उसकी बात कह रहे हैं। बात को कहने के लिए शब्द हमेशा समर्थ नहीं होते। भावना ही सबसे बड़ा माध्यम है। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों और उस व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण सीख दी। क्रोध हमारे भीतर का संघर्ष है। यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें भीतर से जला देता है। शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बदल सकती है। तो दोस्तों, क्रोध से बचें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नमो बुद्धाय।